यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के माध्यम से परमेश्वर हम सबसे बात करना चाहते हैं। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 19 पद से लेकर 21 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जैसे कि हम जानते हैं प्रियो, यीशु प्रभु मनुष्य रूप लेकर इस संसार में आए और उन्होंने गांव-गांव, नगर-नगर जाकर लोगों को स्वर्ग के राज के विषय में बताया। लोग सुनते थे, प्रभु में विश्वास करते थे और उनके पीछे चल लेते थे। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जीवन देने आए, शांति देने आए, आनंद देने आए। और प्रिय, जिसने भी यीशु मसीह में विश्वास किया, सच में उसने जीवन को प्राप्त किया, उसने मन में शांति प्राप्त की, आनंद प्राप्त किया। और आज यीशु प्रभु हम सब से यही कह रहे हैं, अपने लोगों से जो यीशु प्रभु में विश्वास करते हैं, उनसे ये कह रहे हैं कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। इसलिए कि आज संसार में प्रियो, लोग धनी बनने के लिए बड़ा परिश्रम कर रहे हैं कि मुझे इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा करना है, इस पृथ्वी पर अमीर बनकर रहना, धनी बनकर रहना है। प्रियो, धन हमारी एक आवश्यकता है, उसको परमेश्वर पूरा करेंगे, अवश्य पूरा करेंगे। लेकिन धनी बनने के लिए हमें परिश्रम नहीं करना है, हमें हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करना है। कई लोग अपने आप को धनी बनाने के लिए गलत रास्तों का चुनाव कर लेते हैं, जो गलत है उस पर चल पड़ते हैं कि वहाँ पर बहुत पैसा मिलेगा और जब वहाँ पर बहुत सारी अर्निंग होगी तो हम उससे अपने लिए धन इकट्ठा कर लेंगे। और वचन हमें ये इजाज़त कतई नहीं देता है कि हम धनी होने के लिए परिश्रम करें। नहीं प्रियो, हमें परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर में मन लगाना है, स्वर्गीय वस्तुओं की तलाश करना है। परमेश्वर हमें सब कुछ देंगे, जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो पूरा करेंगे, हमें एक जरिया देंगे, भला रास्ता देंगे, जिस पर हम चल के अपने परिवार के लिए, अपने लिए हम बेहतर से बेहतर परिश्रम करके परमेश्वर के आशीषों के द्वारा हम ज़रूरतों को पूरा कर सकते। क्योंकि प्रियो, जब हम संसार के लोगों को देखेंगे, क्योंकि शैतान मन में तमाम अभिलाषाओं को डालकर वो चाहता है कि हम भी उनके जैसे विचार करने लगें, उनके जैसे सोचने लगें, हमारे मन में भी अभिलाषा उत्पन्न हो। कई लोग आज संसार में सांसारिक वस्तुओं की तलाश में चल पड़े हैं प्रियो। प्रभु को भूलकर प्रार्थना नहीं करना, आराधना नहीं करना, संगति नहीं करना, हफ्ते में एक दिन चर्च जाना और सब कुछ पूरा हो गया, वही जीवन है। नहीं प्रियो, परमेश्वर ये कह रहे हैं कि तुम अपने लिए इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है। फिर जाहिर सी बात है कि संसार में धन इकट्ठा करेंगे तो हमारा मन भी वहीं लगा रहेगा कि कोई चोर उसको चोरी करके ना ले जाए। प्रियो, परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम स्वर्गीय वस्तुओं की तलाश करें। यीशु कहते हैं, जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। सचमुच हमारा यीशु हमसे प्रेम करता है, वो हमें इस पृथ्वी के अंधकार की बातों से और अंधकार की शक्तियों से बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि उसका कोई भी जन पाप की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त करे, अंधकार में चले, अंधकार की दुनिया में चले। आज संसार में लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, तमाम तरह की गलत अभिलाषाओं में पड़ गए हैं। प्रियो,
गलत अभिलाषा को मन में उत्पन्न न होने दें, क्योंकि अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। पाप के रास्ते पर चलकर यदि हम धन एकत्रित करते हैं, इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा करते हैं प्रियो, तो हम परमेश्वर की दृष्टि में पाप करते हैं, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। परमेश्वर हमें ये कहते हैं कि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो, तुम स्वर्गीय राज्य की तलाश करो, तुमको सब वस्तुएं मिल जाएंगी। जब राजा सुलेमान के विषय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उससे पूछा क्या चाहिए, तब सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी। तो क्या परमेश्वर ने सिर्फ सुलेमान को बुद्धि ही दी? प्रिय, बुद्धि तो दी, उसके साथ परमेश्वर ने धन संपत्ति दी, उसकी सारी सुख सुविधाएं दी। तो क्या हमारा परमेश्वर हमें नहीं देगा? आज भी हमारा परमेश्वर वही है। परमेश्वर कहता है मांगो, मैं दूंगा तुमको, मुंह पसारो, मैं उसे भरूंगा। तुमने अभी तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। प्रियो, हम मांगते हैं, संसारिक चीज़ों को मांगते हैं। प्रियो, हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है, अद्भुत। उसके जैसा सच्चा और कोई नहीं है। सच्चाई यही है कि हमारा परमेश्वर सच्चा है और वो हमसे सच्चा प्रेम करता है, और जो सच्चा प्रेम करता है वही आपको सही रास्ता बताएगा। और सही रास्ता हमारे जीवन के लिए यही है कि हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करें, स्वर्गीय बातों में मन लगाएं, वचनों को रोज पढ़ें, वचनों को पढ़ें, संसार के लोगों पर ध्यान ना दें। संसार के लोग कहाँ दौड़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, हमें ये नहीं सोचना है। प्रभु यीशु ने अपने कतरे को बहाकर हमें खरीदा है। उसने एक कीमत चुकाई है प्रियो, हमें बचाने के लिए। तो इस पृथ्वी पर रहकर हम क्या कर रहे हैं? क्या सच में हम यीशु के प्रेम को महसूस कर रहे हैं? यदि हम यीशु के प्रेम को महसूस कर रहे हैं तो प्रियो, हम धन्य हैं। हमने यीशु को जान लिया, हमने यीशु को पहचान लिया, हम धन्य हैं। हम रोज बरोज प्रार्थना कर रहे हैं, हम धन्य हैं। जिनके अंदर धार्मिकता की भूख है, धार्मिकता की प्यास है, परमेश्वर उन्हें धन्य कहते हैं, और वो कहते हैं कि तुम तृप्त किए जाओगे। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर के दर्शन के अभिलाषी बने रहें, परमेश्वर में बने रहें, क्योंकि जब हम विश्वास के साथ निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं तो परमेश्वर हमारी भलाई करता है। वो चाहता है कि हम इस पृथ्वी पर रहकर भले भले कामों में जुटे रहें, हम एक दूसरे की सहायता करें, हम मसीह के जैसा स्वभाव रखें। वो हमारा स्वर्ग का पिता है, वो हमारी हर आवश्यकता को पूरा करेगा। स्वर्गीय वस्तुओं पर हम मन लगाएं। परमेश्वर से जब प्रार्थना हम करें प्रियो, तो हम सिर्फ संसार की आवश्यकताओं को ही ना मांगते रहें। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आप हमको बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए, आत्मा में हमें बलवंत बनाइए कि हम शैतान की युक्तियों से लड़ें। शैतान की कोई भी अभिलाषा जो वो मन में डाल देता है कभी भी हमारे मन में उत्पन्न ना हो। हम किसी लोभ या लालच में ना रहें, हम सिर्फ परमेश्वर में बने रहते हुए उस पर विश्वास करें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्रियो, आत्मा में हमें मन लगाते हुए स्वर्ग के धन को इकट्ठा करना है, जहां पर हमें कुछ भी खोने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि स्वर्गीय धन की रक्षा स्वयं परमेश्वर करते हैं। जिसका रक्षक परमेश्वर हो उसे किस बात का डर है प्रियो? उसे कौन बिगाड़ सकता है? जिस धन की रक्षा परमेश्वर कर रहे हैं उसे कोई भी नहीं बिगाड़ सकता। शैतान की कोई ताकत नहीं बिगाड़ सकती, ना चुरा सकती है। इसलिए प्रियो, अपने हृदय में परमेश्वर के वचनों को संचित करके रखें और परमेश्वर में बढ़ते जाएं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करे। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 स्तुति 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 और प्रशंसा और तारीफ हो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने
हर एक भाई हर एक बहन को हालेलुया आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हालेलुया आज का वचन हमारे भाई बहनों के जीवन में हालेलुया अद्भुत शांति को लेकर आ रहा, अद्भुत आनंद को लेकर आ रहा है प्रभु जी। हालेलुया किसी को किसी प्रकार की प्रभु जी तंगी नहीं होगी खुदावंद। हालेलुया आर्थिक तंगी किसी प्रकार की नहीं होगी। यीशु मसीह के नाम से उनकी हर आवश्यकता पूरी होगी खुदावंद। यदि कोई दुखी है किसी प्रकार से परमेश्वर हालेलुया हालेलुया आप उनको एक जरिया देंगे प्यारे परमेश्वर। जिनके पास प्रभु नौकरी नहीं आप उनको नौकरी देंगे प्रभु। जिनके पास हालेलुया अपने परिवार को चलाने के लिए हालेलुया हालेलुया कोई भी जरिया नहीं है परमेश्वर, आप उनको एक जरिया देंगे खोलकर परमेश्वर, एक रास्ता देंगे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया एक भलाई का रास्ता परमेश्वर आप बताएंगे खुदावंद। हालेलुया ताकि उन पर चलकर खुदावंद हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह के नाम से उनकी हर एक आवश्यकता पूरी होगी खुदावंद। यदि कोई सेवक के क्षेत्र में परमेश्वर पिता हालेलुया सेवा कर रहे हैं, उनके भाई बहन के हालेलुया हर एक सेवा के क्षेत्र को परमेश्वर आप बढ़ाएंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे परमेश्वर। आप आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया हम अपने हर एक भाई बहन को खुदावन पूरे विश्वास के साथ आपके हाथों में समर्पित करते हुए उनके लिए मांग लेते हैं प्रभु। अद्भुत शांति, अद्भुत आनंद और हर प्रकार की आवश्यकता को मांगते हैं प्रभु। हालेलुया विश्वास के साथ प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन।